नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्यों अरबों सालों से भटक रहे हैं ये ग्रह और इन पर क्या जीवन पनप सकता है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये कैसे बने हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ब्रह्मांड जो चारों तरह से फोर्स से बना हुआ है, हर चीज़ को एकदम व्यवस्थित रखता है। अरबों तारे विशालकाय आकाशगंगा के केंद्र में चक्कर लगाते हैं, तो वहीं हजारों आकाशगंगाएं एक साथ मिलकर विशाल गैलेक्सी समूह को जन्म देती हैं, जो आकार में इतने विशाल होते हैं कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का बोलबाला है जो हर चीज़ को बांधे रखता है, पर दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अट्रैक्ट और सामने वाली फोर्स ग्रेविटी कई बार किसी ग्रह, तारे और तो और किसी विशालकाय आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के लिए आफत भी बन जाती है और उसे उसके सिस्टम से उखाड़कर बाहर फेंक देती है। ग्रेविटी ये काम इतनी ताकत से करती है कि उस ऑब्जेक्ट को फिर अरबों सालों तक अकेले ही ब्रह्मांड में भटकना पड़ता है। ऐसे भटकते हुए पिंडों को रोग ऑब्जेक्ट कहा जाता है और ग्रहों को रोग प्लैनेट कहा जाता है। ये किसी भी आकाशगंगा, तारे या फिर ग्रह की परिक्रमा नहीं करते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई ऑब्जेक्ट हैं जो 1200 करोड़ साल से भी ज़्यादा समय से भटक रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स ज़्यादातर ग्रह और तारे होते हैं जो अरबों सालों से अकेले ही ब्रह्मांड में भटक रहे होते हैं। तो आखिर ये रोग ऑब्जेक्ट, जिन्हें हम ज़्यादातर रोग प्लैनेट या फिर रोग स्टार कहते हैं, इस ब्रह्मांड में क्यों भटकते हैं? क्या ये कभी दूसरे सौर मंडल का हिस्सा बन पाते हैं? क्या हम इन भटकते हुए ग्रहों को पकड़कर उन पर इंसानों को बसा सकते हैं? ये ग्रह किस हद तक ठंडे होते हैं और क्यों ये हमें दिखाई नहीं देते? इन सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड जो अपने तारे या फिर ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो गया हो और उसकी परिक्रमा ना करता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे पिंड को रोग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये कोई विशाल ग्रह, कोई तारा और खुद पूरी आकाशगंगा भी हो सकती है। जिन ग्रहों का कोई तारा नहीं होता है और वो अकेले ही ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं, तो ऐसे ग्रहों को रोग प्लैनेट कहा जाता है। आइए अब विस्तार से इनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या ये ग्रह कैसे भटक जाते हैं और किस प्रकार के जीवन को पनपने का मौका दे सकते हैं। क्या भविष्य में यहाँ मानव बच सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं। रोग प्लैनेट्स ज़्यादातर फेल्ड स्टार माने जाते हैं जिन्हें ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है, पर कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जो इन ब्राउन ड्वार्फ से आकार में छोटे और गैस से बने हुए होते हैं। ऐसे ग्रहों को सब ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। इसके अलावा भी ऐसे रोग प्लैनेट्स की संभावना वैज्ञानिकों ने जताई है जो पृथ्वी की तरह ही चट्टानी ग्रह हैं और आकार में इसके बराबर हैं। खैर, ये तो इनकी शुरुआती जानकारी थी। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये अपने सिस्टम से भटक जाते हैं और क्यों वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अरबों सालों तक कई तरह के विचित्र जीवों के घर भी हो सकते हैं। जब नए सोलर सिस्टम का जन्म होता है तो उस समय कई प्रोटो प्लैनेट्स यानी नए बनने वाले ग्रह आसपास के ऑब्जेक्ट्स को खाकर बड़े हो जाते हैं। उस समय सौर मंडल पूरा अस्त व्यस्त होता है और कई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ऐसे में कोई बड़ा पिंड और ग्रह जब हमारे प्रोटो प्लैनेट के आसपास आता है या उससे टकराता है, तो उसके परिक्रमा पथ यानी कि ऑर्बिट को बदल देता है। ऑर्बिट से भटकने के कारण प्रोटो प्लैनेट अपने प्लैनेट सिस्टम से बाहर हो जाता है। उसके मुख्य तारे की ग्रेविटी भी उसे वापस नहीं ला पाती है और वो फिर हमेशा के लिए अनंत ब्रह्मांड में भटकता रहता है। हालांकि ये सौर मंडल के बनने के दौरान होता है, पर कई बार अरबों साल पुराने सोलर सिस्टम से भी ग्रह ऑर्बिट से भटक जाते हैं। जब कोई रोग स्टार और भटकता हुआ तारा या फिर कोई ब्लैक होल किसी सौर मंडल में गलती से आ जाता है, तो उसकी ज़बरदस्त ग्रेविटी से सौर मंडल में कई ग्रह अपनी कक्षा से भटक जाते हैं। जितनी ज़्यादा किसी रोग प्लैनेट और ब्लैक होल की ग्रेविटी होती है, उतने ही ग्रहों को वो सौर मंडल से दूर फेंक देता है। एक बार ये ग्रह अपने तारे की ऑर्बिट से दूर हो जाते हैं तो फिर हमेशा के लिए अकेले ही ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। कई बार देखा गया है कि जब किसी ग्रह का तारा सुपरनोवा धमाका करके ख़त्म हो जाता है,
तो जो ग्रह उस धमाके से बच जाते हैं वे अपनी ऑर्बिट से भटक कर रॉक प्लैनेट बन जाते हैं। हाल में हुई एक खोज के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि अकेले ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 अरब से भी ज़्यादा रॉक प्लैनेट मौजूद हो सकते हैं, जो अगर सही हैं तो ये गैलेक्सी में मौजूद तारों की संख्या के बराबर हैं। ब्रह्मांड में अकेले भटकने के कारण और बिना अपने हॉट स्टार के इन ग्रहों पर किसी भी तरह का कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। ऐसे में ये भयानक अंधेरे और ठंड से घिरे रहते हैं। यहाँ तापमान -270 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये इतना ज़्यादा तापमान है कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तक जम जाती है। बिना हीट और लाइट के कारण यहाँ ना तो कभी किसी तरह का मौसम होता है और ना ही दिन और ना ही रात होती है। घनघोर अंधेरे में गिरे हुए इन ग्रहों पर आपको समय के गुजरने का एहसास भी नहीं होगा। पर इतना खतरनाक और ठंडा होने के बावजूद भी इन ग्रहों की गहराई में जीवन के पनपने की संभावनाएं होती हैं। पर जब ये ग्रह इतने ठंडे हैं और बिना किसी तारे के ब्रह्मांड में अनाथ घूम रहे हैं, तो भला इन पर जीवन कैसे पनप सकता है? आइए जल्दी से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए एक पृथ्वी जैसे ग्रह की, जो अपने तारे की ऑर्बिट से भटककर सुदूर गहरे अंतरिक्ष में चला गया है, जहाँ ना तो किसी तरह का कोई ऊर्जा का स्रोत है और ना ही कोई लाइट है। ऐसे में अगर हम इसमें जीवन को तलाशने की कोशिश करें तो वो केवल इसकी सतह के नीचे ही देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर ग्रह अपने सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, पर ग्रहों के अंदर मौजूद कोर भी उसे गर्म करने में मदद करती है। तो ऐसे में बची हुई 0.03% ऊर्जा उसे उसकी कोर से ही प्राप्त होती है। इस एनर्जी को आप जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जैसे ग्रह की कोर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसका तापमान सूर्य की सतह जितना होता है। इनर कोर को घेरने वाली आउटर कोर, जिसमें बहुत पिघलते हुए धातु होते हैं, बहुत धीरे धीरे ठोस में बदलते हैं। जब तक ये लिक्विड से सॉलिड में नहीं बदल जाते, हमारा ग्रह तब तक जीवन को सपोर्ट करने के लायक बना रहता है। रॉक प्लैनेट में कोर की यही उष्मा उसकी जमी हुई भारी बर्फ को तरल बना देती है, जो जीवन के पनपने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व माना जाता है। जब तक ग्रह को उसकी कोर से ऊष्मा मिलती रहती है, तब तक वहाँ पर जीवन पनप सकता है, जो समय के साथ साथ विकसित होता है। इसके अलावा पृथ्वी के आकार के रॉक प्लैनेट्स, जिनका वातावरण बहुत घना हो और हाई हाइड्रोजन प्रेशर से बना हो, तो -270 डिग्री में भी यहाँ पर गैस नहीं जमेगी, जिससे हीट वातावरण में ही घिरी रहेगी और रॉक प्लैनेट्स पर पानी नहीं जमेगा, जिससे जीवन और अच्छे से पनप सकता है। वहीं अगर किसी रॉक प्लैनेट का चंद्रमा हो, तो भी उस चंद्रमा के जरिए वो भटकता हुआ ग्रह कुछ गर्मी को पैदा कर सकता है। चांद के टाइडल फोर्स के कारण ग्रह अपने आकार को कम ज़्यादा करता है और इससे उसमें हीट पैदा होती है। इस तरह से वहाँ पर जीवन के पनपने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हालांकि इतना कुछ होने पर भी रॉक प्लैनेट पर जीवन केवल बर्फ की कई किलोमीटर मोटी चादर के नीचे ही पनप सकता है। पृथ्वी पर हम डीप ओशियन में कई ऐसे विचित्र जीवों को देखते हैं जो कई किलोमीटर की गहराई में रहते हैं। ऐसे में हम मान सकते हैं कि रॉक प्लैनेट्स पर भी हमें ऐसे ही जीव या फिर इससे भी खतरनाक जीव देखने को मिल सकते हैं, जो वहाँ करोड़ों साल से पनप रहे होंगे। पर गहराई से देखा जाए तो ये प्लैनेट्स फिलहाल इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। लगातार ब्रह्मांड में अरबों सालों तक भटकने के कारण इन्हें खोजना बहुत मुश्किल है और केवल माइक्रो लेसिंग से ही इनका पता लगाया जा सकता है। ये तकनीकी ग्रेविटेशनल लेसिंग की तरह ही बस यहाँ पर एक रॉक प्लैनेट दूर स्थित तारे से आ रही लाइट को अपनी ग्रेविटी से बैन कर देता है, और जब लाइट को हमारा टेलीस्कोप रिसीव करता है तो हम फिर एक रॉक प्लैनेट को खोज पाते हैं। पृथ्वी के सबसे पास WISE 08550714 नाम का एक सब ब्राउन ड्वार्फ है, जो हमसे 7.27 लाइट ईयर दूर है। ये एक ग्रह भी हो सकता है जो ब्रह्मांड में भटक रहा हो। आकार में जुपिटर से बड़ा और उससे 5 गुना भारी होने के कारण ये हमारे लिए किसी खास काम का तो नहीं है, पर फिर भी हम इसके मोशन से और बनावट से ब्राउन ड्वार्फ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। WISE J085510.83 0714442.5 एक ग्रह जो भटक रहा है,
नासा ने इसे अपने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर की मदद से 2010 में देखा था। क्या होगा अगर हमारा सूर्य भटक जाए? आपने ग्रहों के भटकने का कारण तो जान लिया है, पर क्या आपको पता है कि ग्रह की तरह ही एक तारा भी आकाशगंगा से भटक सकता है? हालांकि ये बेहद दुर्लभ है, पर ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने भटकते हुए तारे की भी खोज की है। ये ज़्यादातर दो आकाशगंगा के टकराते समय भटक जाते हैं। आकाशगंगा के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपनी ऑर्बिट से भटककर अनंत ब्रह्मांड में आवारा हो जाते हैं। रॉक स्टार भले ही भटकते हों, पर अगर उनके पास उनके ग्रह हैं तो उस स्थिति में हम फिर वहां पर जीवन की खोज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों को एनर्जी देने के लिए अपना तारा होना सबसे ज़रूरी है। अगर किसी कारण हमारा सूर्य अपनी ऑर्बिट से भटक भी जाता है और रॉक स्टार बन जाता है तो भी हम 5 अरब सालों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक सूर्य अपना सारा फ्यूल खत्म नहीं कर देता। पर वहीं सोलर सिस्टम से हमारी पृथ्वी अपनी ऑर्बिट को छोड़कर कहीं और भटक जाती है तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। हाल ही में नासा ने भटकते हुए ग्रहों और तारों को खोजने के लिए एक खास इंफ्रारेड टेलीस्कोप तैयार किया है, जिसका नाम रोमन स्पेस टेलीस्कोप है। ये अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, पर 2025 तक ये स्पेस में जाकर वहाँ से हमें कई एक्सोप्लैनेट की इमेज के साथ साथ ग्रेविटेशनल माइक्रोलेसिंग के जरिए रॉक प्लैनेट की खोजने में मदद करेगा। इसके अलावा ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट को भी मापेगा। 2.4 मीटर के प्राइमरी मिरर से लैस ये टेलीस्कोप अपने वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट की 288 मेगापिक्सल की पावर से हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा बेहतर इमेज ले सकता है। फिलहाल नासा की प्रायोरिटी जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च करने की थी और इसकी मदद से इन रॉक प्लैनेट को और करीब से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ब्रह्मांड की यात्रा करके कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।